नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल लवली पाठशाला पर, जहां हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल किए थे। लगभग सवाल नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। सवाल थोड़े लॉजिक वाले थे तो हमने उनको थोड़ा समझ के हल करने की कोशिश की थी। तो हमें ऐसे सारे सवाल जो कुछ लॉजिक और कुछ कॉन्सेप्ट वाले हैं तो उनको आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आज हम जो ये क्लास लेके आए हैं इसके अंदर हम सवाल नंबर 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके आगे जितने सवाल हो सकेंगे उतने सवाल हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। विविध प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम, जिसके हमने लगभग 6 सवाल कर दिए थे। आज हमें सवाल नंबर 7 से पढ़ना है। तो सवाल नंबर 7 है हमारा कि किन्हीं भी समुच्चय ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी बराबर पावर सेट ए यूनियन बी। यह मैं बताना है क्या यह सत्य है या नहीं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ए तथा बी दो समुच्चय है, तो हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास समुच्चय ए लिखा हुआ है 1 2 और समुच्चय बी लिखा हुआ है 2 3। हमारे पास सेट ए लिखा हुआ है 1 2 और सेट बी लिखा हुआ है 2,3। अब पावर सेट ए और पावर सेट बी निकालते हैं। अब ए के घात समुच्चय क्या हो जाएंगे? ए के जो घात समुच्चय है वो क्या होंगे अपने पास? एक तो हो जाएगा पाई, एक हो जाएगा एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा एक और। इसके अलावा कोई भी घात समुच्चय बनने वाला नहीं है। क्या होगा? एक तो फाई होगा, फिर एक होगा, फिर 2 होगा और एक और 2। मतलब एक और 2 अवयव की सहायता से इतने समुच्चय बन सकते हैं और उन सभी का हमने सेट बना दिया तो हमारे पास आया घात समुच्चय ए। वैसे के वैसे बी के भी घात समुच्चय लिखते हैं। बी के अगर घात समुच्चय लिखे तो क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा पाई, फिर एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 2 और 3। इसके अलावा कोई भी घात समुच्चय बनने वाला नहीं है। हमने पावर सेट ए निकाला, पावर सेट बी निकाला। अब दोनों का हमें क्या करना है? यूनियन, मतलब दोनों मिक्स करके लिखने हैं। यहाँ पर हम पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी लिखते हैं, दोनों को मिलाकर लिखते हैं। तो दोनों के अंदर देखना जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखना है, बाकी सारे के सारे कॉमन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, लिख दिया पाई। एक बार ही आ रहा था, 2 2 बार आ रहा है लेकिन लिखोगे केवल एक बार। फिर 3 आ रहा है, लिख दिया 3। फिर 1 2 और 2 3। हमारे पास पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी कितना आया? समुच्चय के अंदर लिखा पाई 1 2 3 1 2 2 3। ये हमारे पास घात समुच्चय ए और बी का यूनियन करने पर आया है। किसके बराबर आना चाहिए? पावर सेट ए यूनियन बी, मतलब पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। यहीं पर लिख देते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? केवल ए और बी जो समुच्चय है उनका अगर यूनियन करें तो क्या आएगा? 1 2 और 3। यहां पर हमें लिखना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के घात समुच्चय लिखने हैं। ए यूनियन बी के क्या लिखने हैं? घात समुच्चय। तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे?
एक तो आएगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1,2, 2,3, 1,3 और 1, 2, 3। ये हमारे आएंगे ए यूनियन बी के घात समुच्चय कि 1, 2, 3 अवयव की सहायता से कितने समुच्चय बन सकते हैं। तो 1, 2, 3 की सहायता से हमने इतने सारे समुच्चय बनाए। अब कहा है क्या ये दोनों आपस में बराबर है। देखना, पावर सेट ए और पावर सेट बी का यूनियन किया था तो हमारे पास ये घात समुच्चय आए थे, और ए यूनियन बी का घात समुच्चय लिखा तो ये आए थे। देखना आपस में बराबर है या नहीं है। रिक्त की जगह रिक्त है, एक की जगह एक है, दो की जगह दो है, तीन की जगह तीन है, 1, 2 और 2, 3, 1, 2, 2, 3। मतलब जब पावर सेट ए और बी का यूनियन किया हमने तो उसके अंदर ये वाला अवयव और ये वाला अवयव, अभी तो पूरा सेट है लेकिन ये भी एक अवयव ही है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए कि घात समुच्चय ए यूनियन बी, तो उसके अंदर तो ये जो समुच्चय है 1 और 3 ये अवयव है, और ये समुच्चय 1, 2, 3 ये भी अवयव है। मतलब इस पूरे के अंदर ये दो दो अवयव है, ये एक्स्ट्रा बने हैं। मतलब ये दो समुच्चय एक्स्ट्रा है। क्या दोनों आपस में बराबर होंगे? तो क्योंकि दोनों के अंदर जो समुच्चय लिखे हुए हैं वो आपस में बराबर नहीं है। इसके अंदर जो दो एलिमेंट या दो सेट है वो एक्स्ट्रा है, इसके कारण इन दोनों का आपस में बराबर नहीं कहेंगे। तो यहां पर ये बात सत्य नहीं है। बात कैसी है? असत्य। मतलब पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ए यूनियन बी, दोनों आपस में बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के द्वारा आप इसे समझा सकते हैं। अगला है हमारे पास, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए है वो किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका जिससे हम सवाल सॉल्व करके आए हैं, जैसे कोई भी एक समुच्चय होगा उसको दूसरे का क्या बनाना है? उपसमुच्चय। एक समुच्चय को दूसरे का क्या बनाना है? उपसमुच्चय। जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, अगर आपस में बराबर है तो एक दूसरे के क्या होंगे? उपसमुच्चय। कि ए है वो इसका उपसमुच्चय होगा और ये है वो ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि जब भी दो समुच्चय आपस में बराबर होते हैं वो एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि एक को दूसरे का उपसमुच्चय बता दे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इनके जो हमारे पास गुणधर्म है उनका उपयोग करें, हमारे पास जो बंटन नियम है उसके आधार पर इनको सॉल्व करें। तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, फिर लिखा हुआ है यूनियन, अब ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या होता है वो निकालते हैं, देखते हैं जरा। हमें निकालना है a माइनस बी। देखना यहां पर अगर हम लिखने जाए तो ये है हमारे पास a, ये है हमारे पास b, और ये जो बीच वाला भाग है ये हमारे पास है a इंटरसेक्शन b, और ये जो पूरा है इस पूरे को क्या बोलेंगे? u, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। हमें लिखना है a माइनस बी, a माइनस बी, मतलब जो a वाला भाग है उसके अंदर से b वाला भाग घटाना है। अब a वाला भाग क्या है? यहां से ये वाला पूरा, a वाला तो ये पूरा भाग है, इसके अंदर से b वाला भाग घटाना है। मतलब b वाला भाग घटाएंगे तो यहां से ये वाला माइनस कर देंगे, तो मतलब जो इंटरसेक्शन वाला भाग था वो यहां से हट जाएगा। तो a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? केवल ये भाग बचेगा, बाकी ये पूरा का पूरा हमने घटा दिया।
मतलब ए के अंदर से जो बी का भाग था वो हमने घटा दिया, तो हमने जो व्हाइट लाइन की है केवल यही वाला भाग हमारे पास बचेगा। ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। इसको हम क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। अब देखना, अगर मुझे केवल ये वाला भाग ज्ञात करना है, केवल ये वाला भाग ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल है, जो यूनिवर्सल है उसके अंदर से मैं क्या घटाऊं? बी घटा दूं। यूनिवर्सल है उसके अंदर से क्या घटाऊं? बी। मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, तो मेरे पास ये ए माइनस बी आएगा। ये वाला भाग कब आएगा? जब इस यूनिवर्सल में से ये बी वाला भाग मैं घटा देता हूं। अब जब यूनिवर्सल में से बी वाला भाग घटाते हैं, यूनिवर्सल में से बी वाला भाग घटाते हैं, इसका मतलब क्या बचेगा पीछे? बी डैश। क्या बचेगा? बी डैश। यूनिवर्सल में से बी घटाएंगे तो हमारे पास ए माइनस बी बचेगा। मतलब ये ए माइनस बी किसके बराबर आया? बी डैश के बराबर। किसके बराबर आया? बी डैश के बराबर। तो यहां पर क्या लिखोगे? ये हमारे पास कहलाएगा बी डैश, और ये वाला क्या है? ए। ये घटाने पर जो पीछे बचा वो मेरे पास क्या है? बी डैश, और ये जो बचा है पीछे वो क्या है? ए माइनस बी का ए। मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वही पीछे बचा है। दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो वाला भाग ही पीछे की ओर बचा है, क्योंकि ए माइनस बी वो भी ये है और बी डैश वो भी ये है। मतलब दोनों का कॉमन भाग है, दोनों का कॉमन भाग। अगर मैं बी डैश कहूं तो भी वो ये है, ए माइनस बी कहे तो भी वो ये है। मतलब दोनों का क्या है? कॉमन है। ए और बी का ये कॉमन वाला भाग पीछे बचा है। ए माइनस बी भी ये है और बी डैश भी ये है। मतलब ए और बी डैश दोनों का जो कॉमन भाग है वो क्या कहलाता है? ए माइनस बी। मतलब क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी था, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। वैसे ही अगर हमें निकालना है बी माइनस ए, बी माइनस ए, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? इसको हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगला हमें निकालना है बी माइनस ए, इसको भी साथ साथ निकाल देते हैं। बी माइनस ए मतलब बी के अंदर से ए वाला भाग घटाना है। तो बी तो पूरा क्या है? ये है। इसके अंदर से ए वाला भाग घटाएंगे तो यहां से ये वाला भाग भी चला जाएगा, तो पीछे केवल क्या बचेगा? ये वाला भाग, केवल ये वाला भाग बचेगा। अब देखना, अब यहां से हम बी माइनस ए को और क्या कह सकते हैं? अगर ये वाला अगर हमें पीछे भाग चाहिए, ये वाला भाग किस प्रकार से आएगा कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से मैं क्या करूं? ए घटा दूं। यूनिवर्सल सेट में से क्या घटाए? ए घटाए, तो यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से क्या घटाए? ए घटाए। यूनिवर्सल में से ये पूरा वाला मैंने घटा दिया, तो पीछे क्या बचेगा? ये वाला भाग ही बचेगा। और यूनिवर्सल में से ए घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ए डैश। मतलब ए डैश कहे या पीछे ये बी का जो भाग बचा है वो कहे, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ये बी के अंदर भी है ये और ए डैश के अंदर भी है। दोनों के अंदर ये समान भाग बच रहा है। बी के अंदर भी ये भाग है और ए डैश के अंदर भी ये वाला भाग मौजूद है। मतलब बी और ए डैश का ये क्या है? कॉमन पार्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए डैश। बी इंटरसेक्शन ए डैश मतलब बी और ए डैश का ये कॉमन पार्ट है, तो इसको हमने लिखा बी इंटरसेक्शन ए डैश। और ए माइनस बी था, इसको लिखा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये ध्यान रखना है किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर बंटन नियम हम लगा सकते हैं। बंटन नियम के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि जैसे हम लिखते हैं x गुणा वाई प्लस जेड, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x गुणा वाई प्लस एक्स गुणा जेड। मतलब हमने क्या किया? x को बांट दिया। x को जो गुणा का निशान है उसको क्या किया हमने? बांट दिया है। किसके साथ?
y के साथ और z के साथ, मतलब x को बांटा है गुणा के द्वारा y के साथ और z के साथ, तो बांटने को ही बंटन कहते हैं। तो इसी प्रकार का मैं बंटन का जो नियम है वो समुच्चय के अंदर भी लगाना है। किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको हम लिखते हैं, इस यूनियन को एक बार B के साथ लिखना है, A यूनियन B। देखना x और y, A और B, गुणा है यूनियन है, क्या लिखा x y और बीच में गुणा का निशान, तो क्या लिखोगे A और B बीच में यूनियन का निशान, फिर प्लस था यहाँ पर इंटरसेक्शन था, लिखा दिया इंटरसेक्शन, फिर x और z मतलब A और C बीच में गुणा का निशान मतलब यूनियन, A यूनियन C, यही हमारे कहलाता है बंटन नियम। हो सकता है ये चिन्ह बदल के आए, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो यहाँ पर यूनियन हो, तो भी क्या करना आपकी बार इंटरसेक्शन को बांटना है, तो क्या लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो ये बंटन के गुणधर्म है जो हमें पता होने चाहिए, उन्हीं के आधार पर ये सवाल करने हैं। देखते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। अब देखना ये मतलब बांटा हुआ है पहले से, ये पहले से बांटा हुआ है, देखना ये पहले से ही बांट के रखा है, अब की बार बांटने की जरूरत नहीं है, बांटा हुआ है, इसको वापस इकट्ठा करना है, मतलब यहां से वापस यहां पर जाना है और यहां से यहां पर जाना है, यहां से यहां पर जाना है, अब की बार बांटने की जरूरत नहीं है, बांटा हुआ है उसको वापस मिलाना है। देखना बीच में निशान किसका है, यूनियन का, या बीच में निशान देखना यूनियन का, एक इधर लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है इधर, इसके भी इंटरसेक्शन है इसके भी इंटरसेक्शन है, दोनों के इंटरसेक्शन है। जब ऐसी स्थिति होती है इधर भी इंटरसेक्शन इधर भी इंटरसेक्शन बीच में यूनियन, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों के जो आगे वाला भाग है, दोनों के जो आगे वाला भाग है वो आगे लिखा गया है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं A, और फिर इधर इंटरसेक्शन है क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन, और B और C जो पीछे वाले दोनों हैं उनके बीच में क्या लग जाएगा यूनियन B यूनियन B डैश, B यूनियन B डैश। मतलब अगर इस प्रकार से ना समझे तो ये समझे कि दोनों के अंदर A इंटरसेक्शन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा था, तो A इंटरसेक्शन हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, इधर भी A इंटरसेक्शन था इधर भी A इंटरसेक्शन था, तो हमने ले लिया A इंटरसेक्शन कॉमन, इधर क्या बचा B यूनियन का निशान यूनियन, और यहाँ पर B डैश, तो ये लिख दिया B डैश। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, होता किस प्रकार से है कि जो आगे वाले अवयव है वो ऐसे का ऐसे, और फिर उसके जो पास में चिन्ह है वो लगा देते हैं, और फिर जो पीछे दोनों अवयव बचे हैं उनके बीच में बीच वाला चिन्ह लगाया जाता है, दोनों अवयव पीछे क्या था B और B डैश, उसके बीच में ये बीच वाला निशान लगाओगे तो B यूनियन B डैश। A इंटरसेक्शन B और B डैश का यूनियन, B डैश अगर B डैश बताया जाए B डैश, अब B डैश आएगा कैसे कि यूनिवर्सल में से हम B घटा रहे हैं, यूनिवर्सल में से क्या घटा रहे हैं B, अब यूनिवर्सल में से B घटाओगे यूनिवर्सल में से B घटाओगे और उसके बाद में उसका B के साथ में यूनियन करोगे, उसका U के साथ में क्या करोगे यूनियन, तो वापस पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है, पूरा का पूरा क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ पूरक के कुछ गुणधर्म पढ़े थे, पूरक के कुछ गुणधर्म पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश यूनिवर्सल के बराबर आता है, किसके बराबर आता है यूनिवर्सल के, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3, ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, और A लिखा है मैंने 1,
यहां से मैं लिखता हूं ए डैश। ए डैश कितना आएगा, यूनिवर्सल में से ए के अभी हम घटा देंगे, क्या बचेगा 2 और 3। अब ए और ए डैश का अगर मैं वापस क्या करता हूं, यूनियन करता हूं, ए और ए डैश का वापस क्या करते हैं, यूनियन, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, मतलब वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी अवयव का उसके पूरक के साथ में यूनियन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। मतलब बी और बी डैश का यूनियन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन करते हैं, यूनिवर्सल और ए का क्या करें, इंटरसेक्शन, तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी यूनिवर्सल का किसी के साथ इंटरसेक्शन होता है तो जो हमारे पास समुच्चय होता है, जो सेट होता है वही आता है, यूनिवर्सल कभी भी नहीं आता। क्यों, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था 1 2 3, ये तो यूनिवर्सल सेट था, और ए बराबर हमने लिखा था 1। इन दोनों के अंदर अगर कॉमन पार्ट देखा जाए तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या है, 1। ये हमारे पास क्या आएगा, कॉमन, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन पार्ट केवल क्या है, 1 है, और 1 लिखे मतलब ए ही आएगा। मतलब जब भी यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ में इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास वो अवयव ही आता है। तो यहां से हमारे पास सिद्ध हो गया कि ए बराबर क्या आता है, ए। कहां से स्टार्ट किया था हमने, यहां से स्टार्ट किया था, और इसको जब हल किया तो हमारे पास क्या आया, ए। मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या है, समान है। एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, दोनों से एक ही मान आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसी प्रकार से हमें ये इसका दूसरा भाग भी सॉल्व करना है। दूसरा है हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए बराबर इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए हम पहले ही निकाल के आए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए है, इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। बी और ए डैश का जो इंटरसेक्शन वाला भाग होगा, जो दोनों के अंदर कॉमन होगा, उसको क्या बोलेंगे, बी माइनस ए। देखते हैं दोनों आपस में बराबर आते हैं या नहीं आते। देख, लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश बराबर ए यूनियन बी। अब इसको अगर बांटे अगर यूनियन को तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश बराबर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ऐसे का ऐसे, इंटरसेक्शन ए और ए डैश का हमें यूनियन लिखना है। अब ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल आता है, पहले हमने सॉल्व किया है, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल बराबर ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा। अब दोनों के अंदर जो कॉमन वाला पार्ट होगा वो तो ए यूनियन बी ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर तो सारे सम्मिलित है, तो उसके अंदर तो ए यूनियन बी पहले से होगा ही। अगर दोनों का कॉमन देखे तो दोनों में छोटा है वो वाला ही हमारे पास कॉमन के रूप में आएगा। यूनिवर्सल तो हमेशा बड़ा होता है, इसके सापेक्ष जो दूसरा दिया जाता है वही हमारे पास कॉमन के रूप में आता है। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी, मतलब LHS इक्वल RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रही है, समान आ रही है। इसका मतलब जो हमारे पास ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है। दोनों स्थितियों के लिए हमने ये सही साबित किया है। इसके साथ ही ये 8वां सवाल हमारे समाप्त होता है। अगला सवाल हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 9।
अगला है अपने सवाल नंबर 9, जिसके अंदर मैं समुच्चय के गुणधर्म का प्रयोग करना है और ये जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है उसको ए के बराबर लाना है और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का जो मान है वो ए के बराबर लाना है। हमने जो बंटन गुणधर्म पढ़ा था समुच्चय के बारे में उसी का हमें यहां पर उपयोग करना है और उसके द्वारा ही इनको बराबर सिद्ध करना है। देखते पहला है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। एलएचएस ले यहां से। एलएचएस क्या है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इस एलएचएस को हमें सॉल्व करना है और आरएचएस मतलब ए के बराबर लाना है। अब देखना बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है तो यूनियन को अंदर बांट सकते हैं, यूनियन को अंदर बांट सकते हैं मतलब बंटन नियम से क्या लिखेंगे इसे ए यूनियन ए का यूनियन ए के साथ में हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का निशान, फिर ए यूनियन बी। अब ए और ए का यूनियन मतलब एक ही समुच्चय है और उसका उसी समुच्चय के साथ में अगर यूनियन करें तो उसके जो सारे अवयव होंगे उसके अंदर उस समुच्चय के अवयव ही आएंगे, इसके अलावा कोई भी अवयव आने वाला नहीं है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ था ए बराबर है 1 2 3 और ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3। इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो दोनों के अंदर कुछ अलग अवयव तो है नहीं, यूनियन के रूप में भी ये का यही आने वाला है। तो ए यूनियन ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए ही आएगा। यहां से आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। देखना हमने यहां पर ए बराबर लिखा 1 2 3 और बी बराबर लिखा 2 3 4। अगर यहां से मैं ए यूनियन बी लिखूं कि ए और बी के अवयव मुझे मिला के लिखने हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लिखना है, ए का और ए यूनियन बी का हमें इंटरसेक्शन लिखना है मतलब दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। देखना दोनों के अंदर कॉमन 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है मतलब ए और ए यूनियन बी के अंदर कॉमन क्या आया मेरे पास 1 2 3 और 1 2 3 देखना क्या है हमारे पास सेट ए है। इसका मतलब जब भी ए का और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए यूनियन बी के अंदर तो ए पहले से ही है और ए दोनों भाग के अंदर क्या आएगा कॉमन आएगा मतलब जब ए का ए यूनियन बी के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए आएगा जो कि हमारे क्या है आरएचएस। इसका मतलब एलएचएस इक्वल आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार से हमें इसका सवाल नंबर दूसरा भी हल करना है। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं। दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास एलएचएस क्या है ए इंटरसेक्शन। अब क्या एक बार देखना यूनियन और इंटरसेक्शन की जो जगह थी वो आपस में बदल दी है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये हमारे पास एलएचएस दिया है। अब की बार हमें इंटरसेक्शन को अंदर की ओर बांटना है, पहले हमने यूनियन को अंदर बांटा था, अब की बार इंटरसेक्शन को अंदर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और ए के अंदर कॉमन क्या आएगा, दोनों समुच्चय एक जैसे हैं, दोनों के अंदर कॉमन क्या है वो खुद ही आपस में कॉमन है तो यहां पर क्या आ जाएगा ए यूनियन, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए के अवयव है उनको आपस में मिला के लिखना है। देखना मैंने ए बराबर लिखा 1 2 3, बी बराबर लिखा 2 3 4। यहां से मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3, 2 और 3। फिर कहा है कि इसका ए के साथ में यूनियन करना है,
इसका किसके साथ में यूनियन करना है, ए के साथ, मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए, इनके अगर अवयव मिला दे तो 2 और 3 तो दोनों में है, तो वो तो लिखना ही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है, 1, तो क्या लिख देंगे, 1 2 3। और ये 1 2 3 क्या है, हमारे पास सेट ए है। मतलब इस पूरे को हल करते तो हमारे पास क्या आता है, ए आता है। इस पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए, क्योंकि ए और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कॉमन लिखना है। अब ए और बी के अंदर कॉमन क्या होगा, जो ए में भी है बी में भी है, और ए में होगा तो ए का ए के साथ में यूनियन करते तो हमारे पास क्या आता है, ए ही आता है। हमने यहाँ पर लिखा था कि ए यूनियन ए कितना आता है, ए। तब यहां से भी ए बचेगा, यहाँ पर भी ए बचेगा, और दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए। मतलब LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बराबर आ रही है। तो इस प्रकार से आप बंटन कुंटन का इस्तेमाल करके इन दोनों को बराबर प्रूव कर सकते हैं। और इसको आप बराबर अगर प्रूव करना चाहते हैं तो हमने जो सबसेट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, सबसेट से जिस प्रकार से हम बराबर सिद्ध कर रहे थे, उसको भी काम में ले सकते हैं कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये वाला इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। तो उस प्रकार से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कोई एलिमेंट इसमें से लोगे और उसको बताना पड़ेगा कि उसका संबंध इससे है। फिर कोई एक एलिमेंट लोगे जो इससे संबंधित होगा और बताओगे कि उसका संबंध इससे भी है, तो वो आपस में बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो जब भी बराबर सिद्ध करने का होता है, अगर समुच्चय के गुणधर्म लगते हैं तो गुणधर्म लगाने हैं, और अगर गुणधर्म नहीं लगते हैं, गुणधर्म नहीं लगते हैं, अगर गुणधर्म लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सबसेट के वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि अगर दो कोई सेट आपस में बराबर दिए हैं तो एक होगा वो दूसरे का सबसेट होगा, दूसरा है वो पहले का सबसेट होगा। अगला है सवाल नंबर 10। दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है। कहा है कि इसका तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। कहा है कि जब ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर आ जाए तो उसका यह मतलब नहीं कि बी और सी बराबर होते हैं। बी और सी बराबर होना जरूरी नहीं है, हमें दिखलाना है। मतलब यहां पर हम उदाहरण के द्वारा इसको बता सकते हैं। जैसे हमने सेट ए बराबर लिखा 1 2, सेट ए बराबर क्या लिखा, 1 और 2, सेट बी वो लिखा हमने 2 और 3। अब देखना एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ जाए। अगर यहां से मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, ए इंटरसेक्शन बी लिखूं, तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 2। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 2। मतलब यहां पर हमें सी भी ऐसा लेना है कि ए और सी के अंदर 2 कॉमन आ जाए। मतलब सी के अंदर हमारे 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा अपने पास, दो चार लिख सकते हैं। क्या लिखा, 2 4, क्योंकि ए और सी के अंदर भी जो कॉमन पार्ट है वो 2 आना चाहिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होना चाहिए। और ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आ रहा था, 2, तो ए और सी का इंटरसेक्शन भी कितना आना चाहिए, 2। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो कॉमन पार्ट केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां से हमें क्या पता चला, कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। क्या ये तो होता है, क्या इसका मतलब ये है कि बी बराबर सी है? क्या हमारे बी और सी आपस में बराबर आ रहे हैं, बी बराबर सी? क्या ऐसा है, बी के अंदर अवयव है 2 3 और सी के अंदर है 2 4, तो बी और सी आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर है हमारे पास 2 और 3 और सी के अंदर है अपने पास अवयव 2 और 4, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होने के लिए बी और सी का बराबर होना जरूरी नहीं है। तो इसके साथ ही अपनी ये क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जब हम अगली पार्ट लेकर आएंगे तो इसके जो हमारे शेष सवाल है 11, 12, 13, 14, 15, 16 उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।